Hello students, today we will see about this refractive index of prism. Now actually this you have already studied in your optics chapter. If you look at this ray diagram, this incident ray is incident on one of the surface of the prism where it makes angle of incidence with the normal, and this gets deviated and further it deviates at the second surface, and this is your emergent ray, and from this normal we will find out this angle that is called as angle of emergence. Angle of deviation is angle between this emergent ray and this incident ray which is extended further. This shows the angle between emergent ray and incident ray. इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिवीजन बोलते हैं. अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमें वो करने का क्या है, वन बाय वन विल सी. एंड बिफोर दैट इफ यू कैन सी हियर दिस ऑब्जर्वेशन टेबल इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशन टेबल विच इज़ गिवन इन योर बोर्ड जर्नल. ये जो जर्नल अपने को दिया गया है इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ अलग है और अपना ऑब्जर्वेशन टेबल अलग है. ये एक्चुअली इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैं दूंगा वो अपने को नोट करने का है. यानी यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल हियर एट द रूल पेपर, और बाद में ग्राफ इधर स्टिक करना रहेगा. तो देयर आर टू थिंग्स, ऑब्जर्वेशन टेबल शुड बी हियर एंड ग्राफ पेपर शुड बी हियर. वन बाय वन वील सी दैट हाउ इट इज टू बी डन. लेट अस सी. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट we require a white sheet paper. First we require a white sheet paper which will be considered, and this white sheet paper is to be fixed on this drawing board using this drawing pin. Drawing pin use करके अपने को white sheet paper यहाँ पर इसके ऊपर fix करने का है. Using these pins we have to fix this paper. फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रिज्म. अभी जो नया प्रोसीजर वो अलग है, पुराना वाला प्रोसीजर अलग था, बट वी विल गो विद द न्यू मेथड दैट इज ईजियर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मेथड. हाउ टू डू दैट? वी विल कंसिडर दिस प्रिज्म. ये प्रिज्म है अपने पास, प्रिज्म को कंसिडर करना है और इसके बाद प्रिज्म का एक आउटलाइन ड्रॉ करने का है. वी विल ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म. होल्ड दिस प्रिज्म एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द आउटलाइन फ्रॉम ऑल द थ्री साइड. तीनों साइड से आउटलाइन ड्रॉ करने का. Then complete this triangle. यही एंगल अपने को निकालने का, दैट विल गिव यू द एंगल ऑफ प्रिज्म. ये अपना प्रिज्म ABC से हम लोगों ने अगर डिनोट किया तो. टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द प्रिज्म वी रिक्वायर प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर रखना है इसके ऊपर, जैसा आपने स्कूल में प्रोटेक्टर यूज़ किया था एग्जैक्टली एक सरफेस से इसको मैच करने का है. फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस यू हैव टू अलाइन दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन यू हैव टू मेजर द एंगल. नाउ इफ यू कैन सी हियर द एंगल विच इज शोन हियर, इट इज शोइंग 58 डिग्री कुछ दिखा रहा है. सी हियर 58 डिग्री दिखा रहा है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म हियर इट इज कमिंग एज 58 डिग्री. और अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 58 डिग्री आया तो ऑब्जर्वेशन टेबल में भी यहाँ पर आएगा. इन दिस एंगल ऑफ प्रिज्म दिस विल बिकम एज 58 डिग्री. एक्चुअली इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ठीक है एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. फिर सेकेंड पार्ट ऑब्जर्वेशन है. वी हैव टू वेरी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड देन यू हैव टू मेजर एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ एमरजेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस विल स्टार्ट विथ 35 डिग्री एंड एवरी टाइम विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 5 डिग्रीज. 35 है, नेक्स्ट टाइम विल कंसिडर दिस बाय 40 डिग्री, देन 45 डिग्री एंड सो ऑन. इस तरह से एंगल चेंज करते जाएंगे. ठीक है, अभी करना कैसे, हाउ टू डू दैट? अगेन होल्ड ऑन दिस प्रिज्म. प्रिज्म को इधर पकड़ेंगे हम लोग, देन होल्ड इट वेरी टाइट एंड ड्रॉ द आउटलाइन. आउटलाइन अपने को ड्रॉ करना है. आउटलाइन एक बार ड्रॉ हो गया, कंप्लीट दिस, इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Then select a point somewhere in midway on one of the surface. One of the surface एक midway कंसीडर करना है. यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करने का है. Now to draw this normal, we'll again use this protector. ये प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखने का है. नाइन्टी डिग्री देखो, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. Then complete this normal.
दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल. देन फ्रॉम दिस नॉर्मल वील मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर होगा फ्रॉम नॉर्मल. So from normal you have to measure that 35 degree. So we'll place this protector with the horizontal line aligning with the normal. Horizontal line is aligning with the normal, exactly midway पे लेके है. Now from here we'll consider 35 degree, मतलब ये 30 हो गया, तो this 35 degree देखो यहाँ पर दिख रहा है. We'll mark this point. Point mark करने के बाद we'll complete this incident ray. एक्चुअली इंसिडेंट रे इधर तक ही है, बट वील एक्सटेंड इट फर्दर क्योंकि अपने को एंगल ऑफ डिविएशन भी मेजर करने का, उसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे. दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये हो गया. नाउ ऑन दिस इंसिडेंट रे विल प्लेस 2 पिन्स. 2 पिन अपने को रखना है, 2 पिन अपने को अटैच करने के. सो पिन्स विल बी गिवन टू यू. यू हैव टू यूज द 2 पिन्स एंड प्लेस इट ऑन दिस इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे पे अपने को प्लेस करने के. One by one we'll place these pins and see that minimum distance between the 2 pins should be more than 1.5 centimeter. 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए. Then again we'll place this prism. Prism वापस इसके ऊपर place करने का है. And you have to place the prism in such a way that it is acquiring that outline of the prism. तीनों तरफ से अपने को ऑब्जर्व करने का है कि तीनों तरफ से आउटलाइन देखो पूरा का पूरा एक्वायर हो गया. तीनों साइड से प्रिज्म के आउटलाइन पे उसको एक्वायर कर देने का, मतलब वैसा अरेंज करने का कि प्रिज्म का आउटलाइन और प्रिज्म एक साथ दिखना चाहिए. नाउ आफ्टर दैट दिस इंसिडेंट रे एंटर्स हियर एंड बेंड्स एंड दिस एमर्जेंट रे कम्स हियर. जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने को डायग्राम में दिखाया था. वी कैन सी हियर, ये इंसिडेंट रे गया, ये बेंड होके एमर्जेंट रे इधर आया, तो अपने को एमर्जेंट रे ही देखने का है. और देख के क्या करने का है, विल लुक एट द image of those 2 pins kept on this incident ray from this emergent ray side, और 2 पिन और उसको अलाइन करके उसी लाइन में अपने को अरेंज करने के. Now we'll see that how it will be shown. First I will fix the pin, then I will show you how these pins are placed. वो दोनों पिन जिस लाइन पे होंगे उसी लाइन पे अपने को तीसरा पिन रखने का, और ये भी देखने के लिए, ये भी करने के लिए अपने को एक आई क्लोज करके रखना पड़ेगा. आई एम प्लेसिंग द पिन इन द लाइन ऑफ द प्रीवियस 2 पिन्स. 2 पिन का इमेज अपने को दिखाई दे रहा है. देन आई विल शो यू हाउ दिस इमेज लुक्स. नाउ सी हियर, इफ यू कैन सी हियर द इमेज, सी the 2 pins and those 2 pins, they should be aligned in the same line. थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ. सी दोनों पिन और वो दोनों पिन दोनों एक ही लाइन पे होना चाहिए. ये इमरजेंट रे हो गया. उसके बाद पिन्स आपको रिमूव करने का है. यू हैव टू रिमूव द पिन्स. Keep the prism aside. Then you have to complete that emergent ray. And emergent ray इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और emergent ray इधर से इधर तक complete straight line बनाने का. और उसके आगे अपने को डॉटेड लाइन चाहिए तो बनाएंगे तो भी चलेगा, डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंस रहेगा. The point at which emergent ray is touching this surface, at this point we will draw the normal. तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करने का, इसको अगेन वील यूज अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर विल बी प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एग्जैक्टली अलाइनिंग, जस्ट लाइक दिस वन. एंड देन वील कंसिडर दिस 90 डिग्री, दैट इज नॉर्मल. वो मार्क हो गया. देन वील कंप्लीट द नॉर्मल. दिस पॉइंट एंड दिस वन, ये दोनों पॉइंट को कंसिडर कर लिया, ये नॉर्मल कंसिडर किया. So this angle represents your angle of emergence. This angle represents your angle of incidence, which is equal to 35 डिग्री जो हमने लिया था. और ये है अपना angle of deviation, ये अपने को निकालने का. One by one we'll measure the angles and for that we'll use this protector. देखते हैं. Angle of emergence अगर measure करने का है तो we'll place this protector at this juncture, जहाँ पर ये horizontal line बिल्कुल normal के साथ align होना चाहिए. Once this is aligned,
देन विल लुक एट व्हाट इज द एंगल हियर. अभी एंगल ऑफ इमर्जेंस देखें तो इट इज शोइंग हियर 66 डिग्री दिख रहा है. तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इमरजेंस इज कमिंग है 66 डिग्री. एंगल ऑफ डिविएशन मेजर करने का है, दैट इज डिफरेंस ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे. तो यू हैव टू प्लेस एट दिस जंक्शन जहाँ पर इंसिडेंट रे बनता है. दिस सेंटर पॉइंट शुड बी एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. इंसिडेंट रे के साथ मैच हुआ है. एंड नाउ इफ यू लुक एट द एंगल इट इज शोइंग 42 डिग्री दिखा रहा है. 42 डिग्री यहाँ पर आ गया. तो अपने पास तीनों वैल्यूज आ गया, एंगल आई, एंगल डेल्टा, एंगल ई. तो एंगल आई इज 35, एंगल डेल्टा we have noted down it is 42 degree, angle of emergence is noted down, that is known as 66 degree. A plus delta, A is 58, delta is 42. A plus delta का इसको कंसिडर करें 58 plus 42 that is 100 डिग्री आ रहा है इसके अंदर. I plus E 66 plus 35. Now 35 plus 66 it comes as 101. And these two values should be nearly same to with each other. यहाँ पर हम लोग एक चीज़ इंडिकेट करते दैट इज A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई. प्रिज्म फार्मूला आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, देर A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई. यही अपने को वेरीफाई करना है. बट एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत एरर होगा, प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है. तो 100 डिग्री एंड 101 डिग्री. देन सेम थिंग इज टू बी प्रोसीडेड विथ 40 डिग्री. अभी 40 डिग्री के लिए प्रोसीड करना है. सो फिर से अपने को प्रिज्म कंसिडर करने का है एंड विल ड्रॉ द आउटलाइन. होल्ड इट प्रिज्म वेरी टाइट, स्लिप होने का डर रहता है. आउटलाइन कंसीडर किया, एक बार आउटलाइन कंसीडर हो गया, देन वील प्रोसीड, रिपीट द प्रोसीजर. व्हाट इज दैट प्रोसीजर? यू मार्क अ पॉइंट. फ्रॉम मार्किंग द पॉइंट हियर वील कंसीडर अ नॉर्मल, दैट इज अ परपेंडिकुलर विल बी ड्रॉन. सो वंस अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन that shows the normal to the surface. ये पॉइंट कंसिडर किया, नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. फिर इससे अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस नेक्स्ट टाइम 40 डिग्री लेने का, इधर 35 डिग्री था, अब उसके बाद अपने को यहाँ पर 40 डिग्री लेने का है. तो क्या करना है, वापस प्रोटेक्टर रखने का है. फ्रॉम दिस नॉर्मल विल मेजर द एंगल 40 डिग्री, अगेन प्लस इट एंड यू कैन सी हियर 40 डिग्री यहाँ से इधर तक इंडिकेट करेंगे तो ये 40 डिग्री आ गया. देन विल कंप्लीट दिस इंसिडेंट रे. ये हो गया अपना पूरा इंसिडेंट रे. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री. देन व्हाट इज टू बी डन हियर? फिर वापस वही दो पिन्स अपने को प्लेस करना है. यू हैव टू प्लेस द 2 पिन्स ऑन दिस इंसिडेंट रे. एक्सपेरिमेंट ईजी है अगर इसको ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करके करेंगे तो, बट इट टेक सम टाइम, सो डोंट गेट पैनिक्ड. 1 बाय 1 दोनों पिन्स इसके ऊपर फिक्स किया. वंस दिस 2 पिन्स आर फिक्स, अगेन प्लेस द प्रिज्म इन द आउटलाइन. देन उसके बाद फिर क्या करना है, फिर इसका इमेज इमरजेंट रे में देखने का है. और इमरजेंट रे में कैसा देखने का है, दोनों पिन का इमेज अपने को दिखाई देगा. First I will fix it and after that I will let you see. एक आंख बंद करने, keep one eye closed and second eye से फिर उसके बाद एमिंग करना है. They should be in one line. Now if you want you can see this prism, चारों पिन एक ही लाइन में दिखना चाहिए. और चारों पिन अगर एक ही लाइन में आ गया, ऑल दिस 4 पिन्स आर इन द सेम लाइन, दैट शोज योर इमरजेंट रे. इसके ऊपर प्लेस किया, पिन्स रिमूव करना है. रिमूव दिस पिन, देन कंप्लीट द लाइन. फिर वही इमरजेंट रे कंसीडर किया. दिस इमरजेंट रे टिल हियर स्ट्रेट लाइन and beyond that it will be dotted line till incident ray. Here we require normal. Normal at this juncture is to be considered. Place this protector. Protector को अगर place किया, फिर perpendicular consider 90 डिग्री.
then mark this normal is completed. This shows angle of emergence and this shows angle of deviation. एक एक करके अपने को नोट डाउन करने का है. What is this angle? प्रोटेक्टर यूज करेंगे. First angle of emergence. Keep the horizontal line of the protector on this normal and look at this angle. This angle formed is coming as 52 degree. You can see here this angle is coming as 52 degree. So angle of emergence is 52 degree. Angle of deviation, place this midpoint of this horizontal line of protector at the vertex of this angle, and now if you measure the angle from horizontal line, this angle is showing 33 degree दिखा रहा है. So delta is coming as 33 degree. So this is your second set of reading. 40 degree हो गया. तो angle of deviation अपने पास आया 33 degree and angle of emergence is showing as 52 degree. Once if you want verify this a plus delta and I plus a plus delta, 58 plus 33. Now 58 plus 33, this is 58 plus 3, 61 plus 30, that is 91. ये कम ज़्यादा हो सकता है, उससे मतलब नहीं. ये दोनों एक आसपास दिखना चाहिए. They should be nearly equal. Angle of emergence 52 and angle of incidence is 40. 40 plus 52 that is 92. देखो दोनों आसपास दिख रहा है कि नहीं. ऐसी अपने को अलग अलग एंगल के लिए वेरी करने का. नेक्स्ट वन विल बी ऐसी 45 डिग्री, देन 50 डिग्री, देन 55 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड एट लास्ट 65 डिग्री है. एक और एंगल का अपन वैल्यू करके देखते हैं. विल डू इट फॉर वन मोर एंगल. अगेन प्लेस द प्रिज्म. प्रिज्म को प्लेस किया. ड्रॉ द आउटलाइन फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स. आउटलाइन कंप्लीट हो गया. मार्क द पॉइंट. ड्रॉ द नॉर्मल. नॉर्मल के लिए फिर वही हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैच करने का है. 90 डिग्री मार्क किया. ड्रॉ दिस नॉर्मल. नॉर्मल के लिए पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे. यहाँ से एंगल अपने को फॉर्म करना है, दैट इज ऑफ 45 डिग्री. प्लेस दिस प्रोटेक्टर. अभी आपको समझ में आ गया रहेगा. वंस यू हैव अंडरस्टूड, लुक एट द स्पीड. हम लोग जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं. 45 डिग्री कंसीडर किया. मार्किंग हो गया. 45 डिग्री पे इंसिडेंट रे बनाने का है. तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे फॉर 45 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री. फिर क्या करने का है, देन यू हैव टू प्लेस द पिन ऑन दिस इंसिडेंट रे. 2 pins आर कंसिडर्ड which are to be placed on this incident ray. One by one we will place the pins on this incident ray. Once the pins are placed, again place this prism in this outline such that it occupies the total outline of the prism. Then we will place the 2 pins in the line of those incident ray pins. वो इंसिडेंट रे पिन की लाइन पे ही अपने को वापस उसको प्लेस करने का है. फर्स्ट आई विल फिक्स इट एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्लेस करना आसान होते जाएगा. Now you can see वो दोनों पिन और वो दोनों पिन, इंसिडेंट रे का पिन और एमरजेंट रे का पिन, चारों पिन एक ही लाइन में दिखता है. ऐसे ही अपने को अलाइन करने का है. देन विल कंप्लीट द एमरजेंट रे एंड मेजर द एंगल्स. पिन्स निकाल लेंगे. कंप्लीट दिस एमरजेंट रे टिल द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट डॉटेड लाइन. To find out the angle of emergence at this point we require normal. नॉर्मल के लिए फिर सरफेस पे प्रोटेक्टर रखेंगे. ये हो गया. horizontal line of the protector is aligning with the surface of the prism. Then we'll measure the angle. 90 डिग्री चाहिए अपने को. अब 90 डिग्री है तो इसके बाद नॉर्मल कंसीडर होगा. Draw this horizontal line, that is the normal.
दिस इज़ योर एंगल ऑफ एमरजेंस एंड दिस इज़ योर एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ एमरजेंस मेजर करना है, फिर प्रोटेक्टर रखना है अपने को, वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज अलाइनिंग विद द नॉर्मल, और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर नॉर्मल के साथ अलाइन हो गया उसके बाद एंगल मेजर करेंगे। तो इफ़ यू लुक एट दिस एंगल, दिस इज शोइंग एंगल एट 46 डिग्री दिखा रहा है, दिस इज शोइंग एंगल फॉर 46 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन मेजर करने का है, midpoint exactly at the vertex of the angle and now the angle here showing it is between 33 and 34, we'll consider as 33 डिग्री। तो अपने पास एंगल ये 33 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर इसका भी हम लोगों ने रीडिंग्स नोट डाउन किया। फॉर 45 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन इट इज़ 33 डिग्री एंड दिस एंगल ऑफ एमरजेंसी इज 46 डिग्री। नाउ ए प्लस डेल्टा 58 प्लस 33, 58 plus 33 it is coming as 91, and I plus E 46 plus 45 that is also coming as 91 डिग्री। कभी कभी सेम भी आएगा, एग्जैक्टली वैसे सेम नहीं आएगा ऐसे ज़रूरी नहीं है। और आगे रीडिंग के लिए क्या करने का, विल रिमूव दिस पिंस एंड रिवर्स द पेपर। पेपर को अपने को रिवर्स करने का, क्योंकि एक ही पेज पे अपने को बनाने का है। पेपर रिवर्स कर दिया, अगेन विल प्लेस दिस पिंस सेम प्रोसीजर। फिर प्रिज्म का आउटलाइन लेना है अपने को, होल्ड इट वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रिज्म का आउटलाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। आउटलाइन ड्रॉ किया, पॉइंट्स मार्क किया। पिछला एंगल हम लोगों ने 45 डिग्री का लिया, तो इस बार 50 डिग्री के लिए लेने का है। तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करने का है। फॉर नॉर्मल विल कंसीडर दिस प्रोटेक्टर वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन इज अलाइनिंग, ये 90 डिग्री आ गया। देन विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, नॉर्मल बन गया। नॉर्मल से 50 डिग्री का एंगल लेने का है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। कीप द प्रोटेक्टर वंस अगेन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये बराबर लाइन के साथ मैच होगा। 50 डिग्री इधर आ गया, दिस इज योर 50 डिग्री। देन कंप्लीट दिस इंसिडेंट रे। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, वी आर मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 50 डिग्री। फिर इसके बाद ये बनने के बाद 2 पिंस इसके ऊपर रखने का है। प्लेस द पिंस ऑन इंसिडेंट रे। पिंस प्लेस किया, फिर वापस प्रिज्म शुड बी केप्ट इन द आउटलाइन so that it occupies the outline completely. Then again you have to see the incident ray, the pins of the incident ray, and you have to place 2 more pins in such a way that it is in the same line of that incident ray pin. पहले मैं प्लेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। I will show you. Keep one eye closed and place the pin one after the other so that all the 4 pins are in same line. Now you can see this. All the 4 pins are in the same line. और जहाँ पर एक लाइन पे आएगा बस पिन निकाल लेना है अपने को। प्रिज्म साइड में ले लिया। विल कंप्लीट दिट emergent ray. Emergent ray till surface straight line, after that dotted line. At this juncture we require normal. For this normal we'll keep the protector on the surface such that the midpoint of the horizontal line of projector is the point at which emergent ray meets the surface. Draw a perpendicular, that is normal. ये नॉर्मल हमने कंसीडर किया।
This shows the angle of emergence and this shows angle of deviation. Angle of emergence और deviation measure करना है. We'll keep this horizontal line of protector on the normal, and then if you measure the angle, this is showing 47 degree दिखा रहा है. The angle of emergence is 47 degree. The angle of deviation is to be measured. Keep this horizontal line in such a way that the midpoint of the protector horizontal line is at the vertex of the angle. And now angle, if you can see that it is showing 39 degree. तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 39 डिग्री. अब वैल्यूज़ को इधर नोट डाउन करेंगे. सो एंगल ऑफ डेल्टा इज़ 39 डिग्री एंड एंगल ऑफ एमरजेंसी इज़ 47 डिग्री. ए प्लस डेल्टा 58 प्लस 39. 58 प्लस 39 करेंगे तो दैट विल बिकम एज 97 and 47 plus 50 that is also coming as 97. See, you can see that ये वैल्यूज बदल रहा है लेकिन ये दोनों वैल्यूज आसपास ही चलेंगे. सो ऑन यू हैव टू मेजर दिस एंगल्स फॉर डिफरेंट एंगल्स. ऐसा और भी अपने को डायग्राम बनाने का. वंस दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड, ये एंगल अपना बन गया तो उसके बाद अपने को ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट करने का. इन ग्राफ व्हाट यू हैव टू डू दैट, यूजिंग दिस you have to draw x-axis where it contains angle of incidence. The horizontal line angle of incidence है. And horizontal line will consider angle of horizontal line x-axis will be angle of incidence and vertical line, that is y-axis, will be angle of deviation. So here this is your angle of deviation axis and this is your angle of incidence axis. दोनों एक्सिस हमने कंसिडर किया. प्लॉट कैसे करेंगे? अभी अगर इसको प्लॉट करने का एंगल ऑफ इंसिडेंस शोज 35 डिग्री, मतलब मिनिमम 35 डिग्री शुरू हो रहा है. तो विल नॉट स्टार्ट विथ 0 डिग्री. इसको थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक दिखाने का. ब्रेक दिखाया एंड हियर इफ यू कैन स्टार्ट 30 डिग्री यहाँ से कंसिडर करेंगे और जाना किधर तक है अपने को, वी वांट टू गो टिल 65 डिग्री. तो ऐसा ले सकते हैं. अभी देखिए 30 के बाद 40, 50, 60, 70, मतलब ग्राफ इतने पोर्शन में आएगा. मतलब फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर्स विल चेंज इट बाय 10 डिग्रीज. तो स्केल भी ऐसी आएगा. स्केल ऑफ ग्राफ on x-axis 2 centimeter is 10 means 1 centimeter is equal to 5 degree. 1 centimeter is equal to 5 degree. Now if you look at the value of delta, ये भी मेरे ख्याल से 30-35 के ऊपर ही दिख रहा है, उससे कम है नहीं. तो here also will show a gap, ब्रेक दिखाएंगे इसमें एंड मैक्सिमम वैल्यू इसमें 55 के ऊपर जाएगा नहीं, 55 के ऊपर. तो इफ़ यू वांट एनलार्ज ग्राफ तो डू वन थिंग, स्टार्ट विथ 30, 4 सेंटीमीटर पे 40, 4 सेंटीमीटर पे 50 और 4 सेंटीमीटर पे 60. उससे ऊपर तो एंगल जाएगा नहीं वो. तो 4 सेंटीमीटर पे अगर 10 से चेंज हुआ तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर 2.5 से बदलेगा. और इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द स्केल एज 2 से चेंज करें तो भी चलेगा. दैट विल बी बेटर, मैं आई थिंक सो. Just a minute, give me some time. We'll change the scale in such a way that 30, फिर हर 1 सेंटीमीटर के बाद 2 से 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 डिग्रीज. सबको डिग्रीज ही रहेगा. 56 उसके ऊपर तो जाएगा नहीं. इधर वेरिएशन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा वेरी नहीं. यहाँ पर कैसा 32, 35 to 65, इसलिए अपने पास यहाँ पर हमने एंगल्स. सो हियर ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन चेंज इट बाय 2 डिग्री, दैट इज अप टू यू. तो स्केल आई हैव कंसिडर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिग्री. देन यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स. जैसे भी फर्स्ट वाला पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे तो इफ यू कैन सी हियर
फॉर फर्स्ट वन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री और एंगल ऑफ डिविएशन 45 डिग्री। तो 35 डिग्री मतलब इधर आएगा, फॉर 35 डिग्री इट इज़ 42, 35 डिग्री 42 लिया, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। फॉर 40 डिग्री 33, 40 डिग्री के लिए 33 लेने का है, तो 40 डिग्री के लिए 33 किधर आएगा, इट विल बी शोन हियर। देन 45 डिग्री ऑल्सो 33, उसके लिए भी 33 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 50 डिग्री के लिए देखो 39 आ रहा है, तो फॉर 50 डिग्री यू कैन सी हियर 38, 40 है, बीच में आएगा 39। इसके बाद का जो एंगल आएगा वो कंसिडर करने का। तो एक्चुअली वील हैव अ कर्व विच विल बी हैविंग दिस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। इसको ज्वाइन करके इस तरह से एंगल ऑफ डिविएशन आपको निकालने का है, एक कर्व ड्रॉ करने का है, एंड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स विल हैव द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन यहाँ पर आपको मार्क करने का है ऑन वाई एक्सिस। एंगल ऑफ डिविएशन मार्क किया, सो डेल्टा एम is showing this as 33 degree. Using this we'll do the calculation. अभी फॉर्मूला अपने पास म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 दिया है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम। द वैल्यू फॉर ए इज 58 डिग्री एंड प्लस डेल्टा एम हमने इधर लिया 33 डिग्री, 33 अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, दैट इज साइन ऑफ 58 डिग्री अपॉन 2। सिंप्लीफाई दिस विल बी साइन ऑफ 58 प्लस 33। now 58 प्लस 33 अगर कंसिडर करेंगे तो इट विल बिकम 61 प्लस 3, दैट इज 91 डिवाइड बाई 2, 91 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40.5 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 58 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 29 डिग्री। Then we'll look at the values of sine in log table. So log table अपना हो चुका है नेचुरल साइंस में जाने का। नेचुरल साइंस वी हैव टू लुक एट फॉर 40.5 डिग्री। तो नेचुरल साइन में गया तो 40 डिग्री के रो में आने का, और उसके बाद इधर देखो 0.5 डिग्री है, 0.5 डिग्री का कॉलम इधर लेके आने का। तो 40 डिग्री का 0.5 डिग्री अगर कंसिडर करें तो इट इज 6494, तो एंगल द वैल्यू विल कम एज 0.6494 अपॉन साइन ऑफ 29 डिग्री। अगेन नेचुरल साइन फर्स्ट कॉलम में 29, मतलब उसके आगे जाने के तो पहले ही वैल्यू लेना पड़ेगा, 29.0 है वो, 0.4848। ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपने को कैलकुलेट करने का है तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एज म्यू इज इक्वल टू, दिस विल बी एंटी लॉग of log of 0.6494 upon 0.4848. Now to calculate this we'll apply the property of log of a upon b is log a minus log b, that is log of 0.6494 minus log of 0.4848. this is anti-log of log of 0.6494 मतलब डेसिमल के पहले 0 मतलब बार 1, और लॉग टेबल में किसका देखना है फिर 64 का 9, ये आ गया 64 का 9, ये रहा 64 का 9, और उसका फोर्थ मीन डिफरेंस दैट इज़ 3, 8122 प्लस 3 8125 आएगा, दिस इज़ 8125 माइनस 0 पॉइंट है मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे बार 1.4848। लुक एट हियर 48 का फोर्थ कॉलम ये रहा, और उसका एट्थ मीन डिफरेंस दैट इज 7, 6848 प्लस 7 6855, दिस इज 6855। देन सब्ट्रैक्शन करना है अपने को। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, अभी इसका वैल्यू अगर देखें तो बार 1.8125 माइनस बार 1.6855, ऑर्डर चेंज नहीं करने का कि ये बड़ा है वो छोटा, ऐसा नहीं, जैसा जो पोजीशन रहेगा वैसे सब्ट्रैक्ट होगा। 5 माइनस 5 0, 2 में 5 जाएगा नहीं, 1 कैरी 12 माइनस 5 दैट इज 7, 0 1 कैरी 10 माइनस 8 दैट इज 2, एंड दिस इज 8 8 में से 1 कैरी हो गया 7 माइनस 6 दैट इज 1, बार 1 माइनस ऑफ बार 1 मतलब बार 1 प्लस 1 दैट इज 0, तो इट इज 0.1270। now anti-log of 1270, now looking into anti-log column
1270 मतलब 0 पॉइंट का 12, 0 पॉइंट का 12 उसका 7th कॉलम दैट इज़ 1340, जीरो में डिफरेंस होता ही नहीं, तो फाइनली दिस एंटी लॉग कम्स एज 1340। कैरेक्टरिस्टिक 0, 1 ऐड करेंगे 1 होगा, इसका मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म, दैट इज 1.340 एंड दिस विल बी द रिजल्ट। ओके।